जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनवी सर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रियाविधि। ठीक है, जितने भी रासायनिक अपक्रिया होती हैं उनकी क्रियाविधि का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज इस चरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुनर्विन्यास अपक्रिया। पुनर्विन्यास अपक्रिया का मतलब होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका क्या, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाता है। अगर हम इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ें तो कहलाता क्या पास, रीअरेंजमेंट अपक्रिया जो होती है वे रासायनिक अपक्रिया होती हैं जिसमें कोई परमाणु या समूह अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो पुनर्व्यवस्थित करने की जो अपक्रिया है उसमें अगर हम लोग देखें, एक सिंपल सी अपक्रिया आती है। हम लोग पढ़ते हैं CH3, जैसे ये दिया गया CH3 है, C है, CH3 यहां पर लगा हुआ, H C हो गया, यहां पर हम OH लगा रहे हैं और ये हो गया H और ये बन गया आपका CH3। ठीक है, नाम है 1 2 3 3 पे लगा मेथिल और ब्यूटेन 2 ऑल। ये 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल है। ये जब अपक्रिया करता है HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ये अपक्रिया करता है तो बनाता क्या है, HOH के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है भैया, जब H और OH के साथ अपक्रिया होता है बनता है जल और निकल जाता है Br आकर के लगता है। लेकिन बनने वाला जो उत्पाद है वो कुछ इस प्रकार का बनता है, ध्यान देंगे CH3 है, C है, यहां पर आकर के लगेगा Br, CH3 यहीं पर है और बनेगा आपका CH2 और प्लस सिंगल बॉन्ड आपका क्या, CH3 ये बनता है और प्लस क्या आता है, ये H और OH क्रिया करके बना लेता है आपका क्या, H2O बनता है। ठीक है, तो देखिए अपक्रिया कैसे होती है। अपक्रिया होने के लिए अगर हम इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो क्रियाविधि क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। अगर इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो क्रियाविधि में क्या है, क्रियाविधि अगर देखी जाए तो ये क्या करेगा, जो आपका 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल है इसमें देखा जाए जो HBr जब टूटता है, इस तरह से ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास दिया गया CH3 है, H है, यहां पर हम लोग H लिख दे रहे हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CH हो गया, CH3 यहां पर है, ये बनेगा C, यहां पर लगा आपके पास क्या, O और H नहीं, ये क्या है H और ये बना आपका CH3। जब HBr टूटता है, HBr जब टूटेगा तो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में अगर देखा जाए, ध्यान देंगे विशेष चीज इसी पर नहीं, HBr में अगर हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के बीच बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो आपको ये ध्यान रखना कि भैया Br की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के नाते भैया ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन साझे कर लेगा, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन होगा और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये हो गया आपके पास H प्लस आयन जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा और जब प्रोटॉन आक्रमण करेगा तो क्या बना भैया, जब ये प्रोटॉन यहां पर आक्रमण, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये वहां आक्रमण, बाकी जितने भी कार्बन है किसी के पास आपका क्या होगा, बंध बनाने के बाद शेष इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये प्रोटॉन यहां पर आक्रमण करता है और बनाता क्या, प्रोटॉनिक एल्कोहल। प्रोटॉनिक एल्कोहल का मतलब हो गया कुछ इस प्रकार से, आप देखेंगे क्या बना, ये CH3 है और CH3 बाद बना C और यहां पर आएगा आपका, इसको रख देते हैं, यहाँ पे H हो गया और H के साथ हमने लगा दिया CH3 और ये बना C, यहां पर आकर लगा O के साथ ये H है, ध्यान देंगे H और ये है CH3, क्या बना होगा, तो ये जो अपक्रिया होने के बाद जब प्रोटॉन इसके पास आया तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये H प्लस आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इसके पास जैसे पहुंचा, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन ने अपने पास अभी भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर के एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख के इस प्रकार से क्या कर दिया, इनके बीच एक बॉन्ड बना और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस H के ऊपर क्या आ गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। किसको हम लोग कहते हैं, ये कहलाता है प्रोटॉनिक एल्कोहल। इसको हम कह सकते हैं प्रोटॉनिक एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल, ठीक है, प्रोटॉनिक एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसके पास क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉनिक एल्कोहल। लेकिन ये प्रोटॉनिक एल्कोहल जो होता है वो बहुत ज्यादा अस्थायी नहीं होता है, इसलिए क्या करता है, निकालता है क्या, जल निकालता है। तो कंपाउंड अगर देखा जाए यहाँ पे, ये स्टेप फर्स्ट है, ये अटैक ऑफ प्रोटॉन कर सकते थे, आप इसको लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट में आपके पास क्या अटैक ऑफ प्रोटॉन चल रहा है, अटैक ऑफ प्रोटॉन PRO और TN, या फिर आप लिख सकते हैं क्या भैया प्रोटॉनिक अल्कोहल का बनना। स्टेप सेकंड में क्या होता है, ध्यान देंगे स्टेप सेकंड में ये होता है क्या रिमूवल ऑफ आपके पास क्या होगा ये H2। जब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, तो बनेगा क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन FOR और MATION, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन CAR और BOCARTION, ये कार्बोकैटायन बनाया जा रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम कहते हैं कार्बोधन आयन का बनना, कार्बोधन आयन का बनना। ये जो कार्बोधन आयन बनाया जा रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है वो देखिए। ये जो प्रोटॉनिक अल्कोहल है, ठीक है, बना कैसे उसको ये बोलते हैं, लिखा गया आपके पास क्या स्टेप लेकर के यहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। CH3 है, C के साथ लगा H, CH3 यहाँ पर है, ये हो गया C, यहाँ पर लगा है O, H यहाँ पर लोन पे इलेक्ट्रॉन और ये प्लस चार्ज, और यहाँ पे बचा CH हो गया और ये हो गया आपका CH3। तो जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर महसूस हुई तो ये क्या करता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में से जो भी इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है छीन लेता है, जिसके फलस्वरूप बना क्या वो देखते हैं। बनने वाला जो उत्पाद बनता है वो कुछ इस प्रकार से है, H2O निकल गया से, माइनस का निकला H2O, यहाँ पर क्या निकला है माइनस का पास बचा है Br, अभी ये बचा हुआ रे ये Br माइनस चार्ज यहाँ पे बचा रे ब्रोमाइड। H2O जब निकला तो देखिए क्या बनकर के आ रहा है, बनने वाला कंपाउंड जो बना वो CH3 है, C है, H फिर CH3 बाद आता C, इसके ऊपर प्लस चार्ज H हो गया और ये हो गया CH3। ये कहलाता है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन, ठीक है। और कैसा भी है ये होता है आपके पास क्या द्वितीयक, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, द्वितीयक कार्बोधनायन। और ये जो कार्बोधन आयन है, कार्बोधन आयन कैसा भी है ये द्वितीयक। क्यों है द्वितीयक, तो हमने आपको कंडीशन बताया था कि भैया अगर कोई कार्बन परमाणु ऐसा है जिसके ऊपर धनावेश, तो अगल बगल अगर उसके और कार्बन परमाणु उपस्थित, तो जितने कार्बन परमाणु उपस्थित उतना ही कार्बन, इधर भी कार्बन, जिसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक कार्बोधन। अब हमने एक चीज और आप लोग को बताया था कि भैया जो द्वितीयक कार्बोधन के बारे में अगर बात करें तो CH3 है, CH3 है और एक CH3 यहां पर लगा, ये आपका तृतीयक कार्बोधनायन है और ये ज्यादा स्थायी होता है आपके द्वितीयक कार्बोधनायन से। द्वितीयक कार्बोधनायन क्या हो गया, जिसके पास दो एल्किल समूह लगे हों या फिर दो अन्य कार्बन परमाणु जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक कार्बोधनायन। तो ये द्वितीयक है और ये तृतीयक ज्यादा स्थायी होता है। तो ये क्या करता है, यही काम यहाँ पर है, इसमें क्या होता है ये रीअरेंज करता है। रीअरेंज क्या, द्वितीयक कार्बोधन आयन अपने आप को रीअरेंज करता है, किससे भैया वो देखिए। अगर हम इस हाइड्रोजन परमाणु को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दें और इस प्रकार से लिखें कि क्या बना आपका, ये हाइड्रोजन परमाणु यहां पर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु आपको यहां पे देखने के लिए। अब देखिए होता क्या समझिएगा, यहां पर जिस कार्बन परमाणु पर H प्लस आयन, मतलब क्या जिस कार्बन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके इधर एक एल्किल समूह लगा, ठीक है, इससे एल्किल समूह, और यहाँ पे जिस कार्बन के साथ भी लगा धनावेश है उसके इधर कार्बन, उस कार्बन से भी दो एल्किल समूह लगा, जिसकी वजह से ये एल्किल समूह क्या करते, प्रेरण प्रभाव धनात्मक, आप पढ़े हुए प्लस आई इफेक्ट पढ़े, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर भी है, और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होता है। यहाँ पर इसके साथ भी क्या कोई प्रेरण प्रभाव नहीं है, अर्थात इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम है, लेकिन इसके इस बगल वाला कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम। क्यों कम है वो मैंने आपको बताया, प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, दो एल्किल समूह लगे हैं और दोनों एल्किल समूह प्लस आपस क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको क्या ज्यादा महसूस हो रही। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको भी ज्यादा, तो ये क्या करता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन साझे, जब इलेक्ट्रॉन ये भैया क्या डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करता है, इस हाइड्राइड के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट ये भी करेगा, इलेक्ट्रॉन ये भी, तो इस पर घनत्व ज्यादा होने के कारण ये हाइड्राइड के रूप में भैया क्या H जो होता है वो इलेक्ट्रॉन साझे करेगा।
बनाइए क्या, H माइनस चार्ज। ठीक है, H माइनस क्या करता है, वो शिफ्ट करता है, अर्थात जब इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बगल वाला कार्बन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे करके इसके पास भेजने का काम करता है। मतलब क्या, इसको अस्थायी बनाने के लिए प्रेरित करता है। होता क्या ये हाइड्राइड आकर के इस कार्बन परमाणु पर उठता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, H माइनस, या फिर इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, HY और DRIDE, हाइड्राइड शिफ्ट, SH और IFT, हाइड्राइड शिफ्ट होता है ना। और जब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो देखिए, हाइड्राइड मतलब H माइनस, तो ये ध्यान रखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ, आप एक बार फिर से ध्यान देंगे। क्या है ये द्वितीयक कार्बोधनायन है, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसमें इस कार्बन परमाणु के इधर एल्किल समूह है जिसके पास कोई प्रेरण प्रभाव नहीं है, लेकिन इस कार्बोधनायन के इधर जिस कार्बन है उस कार्बन से दो ऐसे धनात्मक प्रेरण प्रभाव प्रदर्शित करने वाले एल्किल समूह लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इसकी वजह से इस कार्बन परमाणु पे इसकी अपेक्षा इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको भी, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, और हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बनता क्या, H माइनस, हाइड्राइड। और हाइड्राइड क्या करेगा, शिफ्ट होगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया कि भैया ले जा, इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास, अपना इलेक्ट्रॉन भी है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ला करके इसको देता है। तो देखिए क्या बना भाई, जो बनने वाला आपका उत्पाद बना वो CH3C। अब ध्यान देंगे, जब इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसके ऊपर आ गया धनावेश, ठीक है, तो ये बना आपके पास क्या, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के साथ यहाँ पे लगा CH3, और CH3 के बाद अब क्या बन रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये CH है, पहले से CH पहले से था। अब जो कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा हुआ, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, मतलब हाइड्रोजन ने जैसे इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, इसका आवेश खत्म, क्योंकि इसके पास जो कमी थी वो कमी हाइड्रोजन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ला करके इसको देकर के पूरी कर दी। जब इलेक्ट्रॉन की भी क्या कमी पूरी हो गई तो इनके और इनके बीच इस प्रकार से एकल बंध बन करके तैयार हो गया। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से साझा हो जाता है और ये बॉन्ड पूरा होता है। और इधर क्या बना आपका, इधर तो इस प्रकार से CH3 है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया तृतीयक कार्बोधनायन। जिस कार्बन परमाणु पर धनावेश है उसके इधर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन, और तीन तीन एल्किल समूह दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं भाई तृतीयक। ये कहलाता है आपका तृतीयक कार्बोधन आयन, ठीक है, कार्बोधन आयन, कार्बोधन आयन, ठीक है, ये तृतीयक कार्बोधन आयन है। और आपको बताया भी गया क्या, तृतीयक जो कार्बोधनायन है ना, ये टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये आपको पहले बताया गया। इसका मतलब ये बना, ये जो अभिकारक है या फिर क्या पास ये जो मध्यावर्ती उत्पाद बन रहा है, ये मध्यावर्ती कंपाउंड जो है वो क्या है, इसकी अपेक्षा ज्यादा अस्थायी होता है। अब क्या होता है, स्टेप थर्ड में अगर देखा जाए तो अटैक ऑफ आपका कब है, ये जो बड़ा क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप थर्ड में आ जाएगा, STP स्टेप थर्ड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ATTACK, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, NuClU न्यूक्लियोफाइल, PHN। अब क्या करेगा, ये नाभिक स्नेही यहां पर आक्रमण करेगा, नहीं अर्थात हो गया ये नाभिक स्नेही, नहीं नाभिक स्नेही बिल्कुल का आक्रमण, नाभिक स्नेही का आक्रमण। और नाभिक स्नेही जब आक्रमण करता है तो ये क्या बनाएगा भाई, वो देखिए, ये तृतीय कार्बोधनायन हम फिर यहां पर लिख रहे हैं। तृतीय कार्बोधनायन लिखने का मतलब हो गया CH3, फिर C, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहां पर CH3 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH2 लिख सकते हैं। CH था, एक H और आगे इसके पास, तो ये हो गया CH2, और CH2 के बाद आगे बनकर क्या आ रहा है CH3। ये तृतीय कार्बोधनायन है, और प्लस आ गया क्या Br माइनस, जो यहाँ पे बचा हुआ Br माइनस जो यहाँ पर है, वो Br माइनस क्या करता है, वो आकर के अब इस कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेगा, जिसके फलस्वरूप जो बनने वाला उत्पाद है वो क्या बन रहा है, CH3C, Br यहाँ पर और यहाँ पर CH3 हो गई, फिर आगे बना आपका CH2 और CH2 के बाद बना आपका CH3। तो ये बना आपके पास क्या, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, नाम हो गया, 2 पे लगा ब्रोमो, बिल्कुल 2 ब्रोमो है, और 2 ब्रोमो के बाद लग रहा है आपके पास क्या, 2 पे लगा आपके पास मेथिल भी है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, और 4 कार्बन की हो गई आपके पास क्या, ब्यूटेन।
तो भाई हमने आपको ये बताया कि भैया कोई भी आपका अपक्रिया जो होती है वो किस प्रकार से रीअरेंज होती है, क्या कार्य उसका रीअरेंजमेंट का। तो आपका मुख्य कार्य ये बताया जाता है कि इसके रीअरेंजमेंट का जो कार्य है वो निर्भर करता है क्या, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है हमेशा द्वितीय कार्बोधनायन के अस्थायित्व वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे भैया, तृतीय कार्बोधनायन। द्वितीय कार्बोधनायन का अस्थायित्व कम होता है किससे, तृतीय से, अर्थात तृतीय ज्यादा और द्वितीय की स्टेबिलिटी क्या होती, कम होती। तो इस प्रकार से हमारा आपका ये कह सकते हैं जो अभिक्रिया थी पुनर्विन्यास अभिक्रिया वो क्या बताती है कि हम लोग किस प्रकार से इस अभिक्रिया को संपन्न कराएंगे। उसका जो चरण है, स्टेप फर्स्ट, अटैक ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन क्या करता है, HBr में जो उपस्थित प्रोटॉन है वो आक्रमण करता है एल्कोहल के ऊपर, और ये एल्कोहल बनाता है क्या, प्रोटॉनिक एल्कोहल। और जब प्रोटॉनिक एल्कोहल बन जाता है तो वहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये जल का अणु जो होता है वो निकलता है और बनता क्या आपका भैया, ये आपका कार्बोकैटायन बनकर के तैयार होगा, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीय कार्बोधनायन। और द्वितीय कार्बोधनायन जो होता है वो क्या करता है, हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा रीअरेंज करता है। नहीं, इसका मतलब ये आपका एक प्रकार का रीअरेंजमेंट है। यहीं पर आपका रीअरेंजमेंट यहां पर आता है, REARRANGE और MENT। तो ये एक प्रकार का रीअरेंजमेंट यहां पर है, जहां पर ये क्या कर रहा है, अपने आप को द्वितीय कार्बोधनायन तृतीय कार्बोधनायन में क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज पढ़े पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, या फिर हम कहते इसको रीअरेंजमेंट अभिक्रिया क्या होती है। तो रीअरेंजमेंट अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अभिक्रिया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।